कांग्रेस के नए दफ्तर पर विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस दफ्तर के बाहर डॉक्टर मनमोहन सिंह के पोस्टर वहां पर लगाए गए हैं। दफ्तर का नाम मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की मांग वहां पर इस पोस्टर के जरिए की गई है। दरअसल आज ही इस कांग्रेस के नए दफ्तर का उद्घाटन हुआ है, लेकिन उद्घाटन से पहले एक पोस्टर चर्चा में, सुर्खियों में, विवाद में आ गया। दरअसल उस पोस्टर में मनमोहन सिंह की तस्वीर वहां पर लगी थी। ये देखिए, सरदार मनमोहन सिंह भवन ये लिखा गया था। यानी कि ये मांग की गई कि कांग्रेस के नए मुख्यालय का, इस भवन का नाम सरदार मनमोहन सिंह भवन होना चाहिए, जबकि कांग्रेस के नए मुख्यालय या भवन का नाम इंदिरा भवन किया गया। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि जब 15 साल पहले इसकी आधारशिला रखी गई थी तभी यह तय हो गया था कि इस भवन का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर होगा, इंदिरा भवन, तो इसलिए कोई विवाद का विषय ही नहीं है। लेकिन जब से पोस्टर सुर्खियों में आया है तब से इसको लेकर विवाद भी गहरा गया है कि आखिर ये मांग वहां पर क्यों लगाई गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह जिनका निधन हुआ अभी हाल ही में, और अब ये पोस्टर वहां पर लगा है। दरअसल ये दफ्तर जो है कांग्रेस का, ये दफ्तर बना तो है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर। हालांकि देखिए, जो खबरें आ रही हैं, जो लाइब्रेरी होगी यहां पर वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर होगी। कांग्रेस का दफ्तर 6 मंजिला बना है, बड़ा दफ्तर बना है ये, और इसमें कहा जा रहा है कि जो लाइब्रेरी है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर होगा। इस दफ्तर के अंदर कांग्रेस के अलग अलग प्रकोष्ठ और इकाइयों के भी दफ्तर यहां पर होंगे। कहा जा रहा है कि आधुनिक सुविधाओं से लैस ये दफ्तर होगा। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर यह दफ्तर है, लेकिन जो इसकी एंट्री है वो पिछले गेट से है, यानी कि वो कोटला रोड की तरफ से है। तो कांग्रेस के दफ्तर का नया पता 24 अकबर रोड की बजाय अब 9A कोटला रोड हो गया। कहा यह जा रहा है कि शायद यह फैसला इसलिए लिया गया कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ही बीजेपी का मुख्यालय है और उसकी एंट्री गेट और उसका पता जो है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है। ये कार्यालय का बेसब्री से इंतजार था। लगभग 140 साल बाद कांग्रेस को अपना खुद का जो है वो भवन मिलने जा रहा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये भवन कांग्रेस के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए यहाँ से फैसले होंगे, यहाँ से उनके मुद्दों की लड़ाई लड़ी जाएगी। बहुत अच्छा है, एक नए साल में नई शुरुआत हुई है, और अच्छा मुझे लगता है कि ये एक नए जोश के साथ ये नए ऑफिस में आज शुभ दिन ही इसका इनॉग्रेशन हो रहा है। बहुत अच्छा है। राहुल गांधी का बीजेपी और आरएसएस पर हमला सामने आया। राहुल गांधी ने कहा है कि भागवत हर 2-3 दिन के बाद बयान देते हैं, स्वतंत्रता पर बेतुका बयान देते हैं। भागवत का बयान राजद्रोह के समान है, ये राहुल गांधी ने कहा है। जो सत्ता में है उनको संविधान पर यकीन नहीं है। तो राहुल गांधी ने बहुत बड़ा हमला बोला है बीजेपी और आरएसएस दोनों पर। मोहन भागवत हर 2-3 दिन बाद बयान देते हैं और स्वतंत्रता पर वो बेतुकी बात करते हैं, बेतुका बयान देते हैं। भागवत का बयान राजद्रोह के समान है, ये कहा राहुल गांधी ने। जो सत्ता में है उनको संविधान पर यकीन नहीं है। Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming, right? तो कांग्रेस के दफ्तर का पता बाद से बदल जाएगा। इंदिरा गांधी भवन कांग्रेस का नया मुख्यालय बना है। 6 मंजिला इमारत है। 15 साल पहले इसकी आधारशिला यहां पर रखी गई थी। अब कांग्रेस के दफ्तर का नया पता होगा 24 अकबर रोड नहीं, बल्कि 9A कोटला रोड। दिसंबर 2009 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। लगभग 15 साल में बन करके ये कांग्रेस का मुद्दा है। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने इसकी आधारशिला रखी थी।